सुभद्रा आवेदन की आज अंतिम तारीख है, मिलेगा 15,000, तुरंत करें। सुभद्रा योजना की दूसरी किस्त जारी हो चुकी है और रक्षाबंधन पर तीसरी किस्त मिलेगी। अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 5,000 रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 31 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है। जो महिलाएं आज आवेदन करेंगी, उन्हें रक्षाबंधन पर एक साथ तीनों किस्तों की राशि 15,000 रुपए मिलेगी। राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना चला रही है। अब तक 1,64,00,000 महिलाओं को लाभ मिला है। जो महिलाएं आवेदन नहीं कर पाई हैं, वे तुरंत आवेदन करें, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। महीने के अंत में घटी सोने की कीमत। भुवनेश्वर में 10 ग्राम का दाम इतना हुआ। देश और राज्य में सोने और चांदी के नए दाम जारी हुए हैं। भारतीय बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 83,590 रुपए और 24 कैरेट की कीमत 10 ग्राम के लिए देश और राज्य में सोने और चांदी के नए दाम जारी हुए हैं। 91,190 रुपए रही। भुवनेश्वर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में भी यही दरें दर्ज की गईं, जबकि दिल्ली में 22 कैरेट का भाव 83,740 रुपए और 24 कैरेट का 91,340 रुपए रहा। चांदी की कीमत 1 किलो के लिए 1,03,900 रुपए रही, जबकि भुवनेश्वर में यह 1,12,900 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई। सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखी गई है। काल बैशाखी को लेकर सतर्कता जारी। ओडिशा में भीषण गर्मी जारी है। सुबह 9 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल हो गया है और अगले 1 दिन तक ऐसी ही गर्मी बनी रहेगी। कई जिलों में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। उत्तरी तटीय जिलों में लू और उमस को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 2 अप्रैल से मौसम बदलने लगेगा और दक्षिण ओडिशा में हल्की बारिश होगी, जिससे वहां के लोगों को कुछ राहत मिलेगी। 3 और 4 अप्रैल को दक्षिण ओडिशा के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में 5 से 6 अप्रैल के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। इससे दक्षिण ओडिशा में तापमान में गिरावट होगी। हालांकि संभावित चक्रवात की दिशा और प्रभाव को लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी। आज से बदलेंगे 8 बड़े नियम, जानिए जरूरी बातें। 1 अप्रैल से कई नए नियम लागू हो गए हैं, जो आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। ये बदलाव बैंकिंग, टैक्स, डिजिटल पेमेंट और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से नियम बदल गए हैं। वेट, इनकम टैक्स में बदलाव। अब 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। 2. यूपीआई पेमेंट के नए नियम। अब निष्क्रिय मोबाइल नंबर से यूपीआई पेमेंट नहीं किया जा सकेगा, जिससे डिजिटल लेन देन अधिक सुरक्षित होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू। इस योजना का लाभ लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। 4. ब्याज दरों में बदलाव। अब बैंकों में ब्याज दरें स्थिर नहीं रहेंगी, बल्कि जमा राशि के आधार पर तय की जाएंगी। न्यूनतम बैलेंस के नए नियम। एसबीआई, पीएनबी और केनरा बैंक ने न्यूनतम बैलेंस से जुड़े नए नियम लागू किए हैं। 6. आवश्यक दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी। पेन किलर, एंटीबायोटिक्स और कैंसर की दवाओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। 7. एटीएम से नकद निकासी पर शुल्क। अन्य बैंक के एटीएम से महीने में 3 बार मुफ्त निकासी के बाद शुल्क देना होगा। 8. क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव। क्रेडिट कार्ड, रिवॉर्ड पॉइंट्स और हवाई यात्रा से जुड़े लाभों में संशोधन किया गया है। इन बदलावों को ध्यान में रखकर अपनी वित्तीय योजनाएं बनाएं। कलाहांडी में मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा। 69,000 से अधिक लोगों को मिलेगा मुफ्त घर। मुख्यमंत्री ने कलाहांडी के भवानीपटना में अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की। पहले चरण में 69,000 से अधिक लाभार्थियों को घर मिलेगा, जिसमें कलाहांडी जिले के 3,676 लोग शामिल हैं। अगले 3 वर्षों में 7,550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही और पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक ने चेतावनी दी कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। पात्रता। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित, विस्थापित, 40% से अधिक दिव्यांग, विधवा महिलाएं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित और वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आने वाले लोग लाभ उठा सकेंगे। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर चलेगी। इसकी अधिकतम गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह 2,638 यात्रियों की क्षमता के साथ 1,200 हॉर्स पावर इंजन पर आधारित होगी। यह दुनिया की सबसे अधिक क्षमता वाली हाइड्रोजन चालित ट्रेन है, जो केवल जलवाष्प उत्सर्जित करेगी, जिससे प्रदूषण कम होगा।
भारतीय रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। यह ट्रेन डीजल इंजनों के स्थान पर चलेगी और ध्वनि प्रदूषण को भी कम करेगी। हाइड्रोजन ट्रेन 20 मिनट में ईंधन भर सकती है और एक बार में 1000 किलोमीटर तक यात्रा कर सकती है। यह सालाना 16 लाख लीटर डीजल की बचत करेगी और 4000 टन CO उत्सर्जन को रोकेगी। इसकी अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह ट्रेन पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा सक्षम और स्वच्छ यातायात का एक नया युग लाएगी। टोंगा द्वीप समूह में शक्तिशाली भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी। दक्षिण प्रशांत महासागर के टोंगा द्वीप समूह में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप महसूस किया गया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंस के अनुसार इसका केंद्र समुद्र में 10 किलोमीटर गहराई पर था। भूकंप के बाद अमेरिका की सुनामी चेतावनी प्रणाली ने टोंगा, फिजी और सामोआ के लिए चेतावनी जारी की है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से तटीय इलाकों से दूर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। टोंगा 170 से अधिक द्वीपों वाला प्रशांत महासागरीय देश है, जो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए जाना जाता है। 2022 में टोंगा हापाई ज्वालामुखी विस्फोट ने इस क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। सत्यनगर श्मशान का नया रूप, DPR तैयार, खर्च होंगे 60 करोड़। सत्यनगर श्मशान का आधुनिकीकरण 60 करोड़ रुपये की लागत से होगा। इसमें विश्राम गृह, शवदाह के लिए गैस और लकड़ी दोनों की सुविधा, पंजीकरण कार्यालय, प्रतीक्षालय, टॉयलेट और चेंजिंग रूम शामिल होंगे। परिसर में तालाब, पार्क और लॉन विकसित किए जाएंगे। लकड़ी भंडारण के लिए अलग भवन बनाया जाएगा। श्मशान के प्रवेश और निकास के लिए अलग व्यवस्थाएं होंगी। कटक सहित अन्य क्षेत्रों में बने नए श्मशान अभी चालू नहीं हुए हैं। बीजेडी विधायक तुषारकांति बेहेरा से 1 करोड़ 40 लाख की ठगी। बीजेडी नेता और काकटपुर विधायक तुषारकांति बेहेरा ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए। कैम्बोडिया की पार्थ गोपानी गैंग ने उन्हें शेयर बाजार में अधिक मुनाफे का लालच देकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए ठग लिए। मामले की जांच के बाद पुलिस ने कर्नाटक और तमिलनाडु से 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। हार्दिक पांड्या पर 12 लाख जुर्माना। धीमी ओवर गति के कारण मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में तय समय में ओवर पूरे नहीं हुए। ये मुंबई का पहला अपराध था, इसलिए टीम को एक डिमेरिट पॉइंट भी मिला। अगला मैच KKR से होगा। ऋषिकुल्या मुहाने पर बनेगा कछुआ अनुसंधान केंद्र। गंजाम जिले के ऋषिकुल्या मुहाने पर ऑनलिव रिडले कछुओं के संरक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्र बनेगा। पर्यटक इन कछुओं के जीवन चक्र की जानकारी ले सकेंगे और छात्रों को भी लाभ मिलेगा। घायल कछुओं के इलाज की सुविधा होगी। सरकार ने पुराना बंध में भूमि चिन्हित कर दी है, जल्द ही कार्य शुरू होगा। यह ओडिशा का पहला कछुआ अनुसंधान केंद्र होगा। राज्य सरकार की बड़ी घोषणा, 5 दिन बंद रहेंगे सभी शराब दुकानें। राज्य सरकार ने 2025 से 26 वित्तीय वर्ष में 5 सूखा दिवस ड्राई डेज घोषित किए हैं। रामनवमी 6 अप्रैल, महावीर जयंती 10वीं अप्रैल, गुड फ्राइडे 18वीं अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा 12 मई और ईद उल जुहा 6 जून को दिल्ली में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली आबकारी नियम 2010 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। सूखा दिवस पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहती है, लेकिन कुछ राज्यों में शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जैसे बिहार और गुजरात।